माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं बात यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में मिडिल इंग्लिश पीरियड या कोई भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ। आप इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर आन वीडियो को चेक कर सकते हैं। जब तक मैं पीडीएफ खोलती हूँ, आप दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जरूर लाइक करें। आप वीडियो देख लेते लाइक नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चंस जो मिडिल इंग्लिश पीरियड से बनते हैं, और इस वीडियो के साथ ही आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो रिनेसा पीरियड के ऊपर होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन इस इरा का होता है, वो होता है 1338 से लेकर 1453 तक 100 ईयर्स वॉर स्टार्ट होता है। वो किसके बीच होता है? फ्रेंच एंड इंग्लैंड। कहने के लिए ये क्या कहलाता है? 100 ईयर्स वॉर, लेकिन मोर देन 100 ईयर वॉर चलता है। किसके बीच में? फ्रेंच एंड इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 100 ईयर्स वॉर चलता है। 1338 से स्टार्ट होता है, जो कि 1453 में जाकर फिनिश होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस पीरियड का। अब बात करते हैं चौसर जो था, आप जानते हो कि ये पूरी एक एज जो है, आधी एज चौसर की कहलाती है। इसमें चौसर जो फर्स्ट पोएट था, जो बरीड किया गया था, जो दफनाया गया था वेस्ट मिनिस्टर एबे में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो ये वर्ड है ना, वेस्ट मिनिस्टर एबे, बार बार जब आप करेंगे यूपी पीजीटी में तो 17 से राइटर्स पूछे गए हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि उनको वहाँ दफनाया गया, उसको बरीड किया गया। तो इस वर्ड को तो आप रट लीजिएगा, वेस्ट मिनिस्टर एबे आपको बार बार बोलना है। और जो प्लेस था वो कहलाता था पोएट्स कॉर्नर, यानी जहाँ पर चौसर दफनाए गए थे, फर्स्ट टाइम किए गए थे, तो वो कहलाया था पोएट्स कॉर्नर। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि पोएट्स जो है आपके वर्ड्सवर्थ भी रहे, तो वहाँ के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोएट्स कॉर्नर कौन सी जगह कहलाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चौसर इज कॉल्ड, जो चौसर पुकारा गया है, कहा गया है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब जानते हो, आप कुछ बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो है ही नहीं है। अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखें, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो वो भी तो नहीं आते ना। लेकिन आपके सिलेबस में पोइट्री है ना, तो कहीं ना कहीं तो उसका पोइट्री का ओरिजिन वगैरह सब पूछा जाता है, तो ये हिस्ट्री में ही आ जाता है। जब आप सोनेट को पढ़ते हो, कि सोनेट खाली ये ऐसे पढ़ लेते हो, सोनेट क्या होता है, सोनेट का आप ओरिजिन भी पढ़ोगे, कहाँ से वर्ड आया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सोनेट जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको पूरी ओरिजिन चीज़ें पढ़नी होती है हिस्ट्री। तो चौसर जो कहलाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, दादा कहलाए हैं इंग्लिश नॉवेल के। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा भी कहा जाता है। रिनेसा यानी पुनर्जागरण होता है, नेक्स्ट एज वही है, तो उसका मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। चौसर इज टू बी रिगार्डेड एज आर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी टेलर। चौसर को जो छोटी स्टोरी होती है ना, छोटी स्टोरी टेलर का के रूप में जाना गया है, और एज वेल एज आर फर्स्ट मॉडर्न पोएट, और हमारे मॉडर्न पोएट भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या होता है मैं यहाँ डिफाइन नहीं करूँगी, आप मेरी जो वीडियोस बना रही हूँ मैं लिटरेरी फॉर्म से, वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि हीरोइक अलग चीज़ है, कपलेट एक अलग चीज़ है। उसको कपलेट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, सिलेबल होगा, मीटर होगा, वो सब चीज़ें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो देखने से बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़रूरी होता है बेसिक जानना। तो फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट वॉज यूज इन लीजेंड ऑफ गुड वोमेन। चौसर ने लिखा था लीजेंड ऑफ गुड वोमेन, उसमें सबसे पहले जो यूज़ किया गया था हीरोइक कपलेट यूज़ किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। डिकामेरॉन इज़ द फर्स्ट वर्क विच रिटन इन इंग्लिश। डिकामेरॉन ये पहला वर्क था जो इंग्लिश में लिखा गया था। कोटेशंस हैं कुछ जो चौसर के बारे में कही गई है, जैसे लोवेल कहता है कि ही फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट,
उसने इंग्लिश को एक बोली के रूप में पाया एंड लेफ्ट इट लैंग्वेज, और इसको लैंग्वेज बनाकर, भाषा बनाकर छोड़ा। मैथ्यू अर्नोल्ड जो बहुत बड़े क्रिटिक हुए हैं और पीजीटी में आपका राइटर है, पढ़ना भी है। विद हिम बॉर्न आर रियल पोइट्री, उसके साथ हमारी वास्तविक कविता जो है जन्म लेती है। ड्राइडन कहते हैं चौसर्स करैक्टर गॉड्स प्लैनेटी, चौसर के जो करैक्टर है वो भगवान के रूप में प्लैनेटी भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड दोबारा आ जाते हैं कि चौसर इज़ नॉट एज ग्रेट एज क्लासिस्ट, चौसर इतना भी महान नहीं है जितना कि हमारे क्लासिस्ट थे। तो उन्होंने इसके बारे में कहा। अल्बर्ट कहते हैं कि द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, यानी हमारे जो ग्रेट मॉडर्न्स हुए हैं, मॉडर्न राइटर हुए, उनमें सबसे पहले जो है वो चौसर है। चौसर इज़ नोन एज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स बिकॉज, चौसर को ग्रेट मॉडर्न्स का अर्लीस्ट पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या था, उसके रियलिज्म के लिए, यथार्थवाद, उसके ह्यूमर, रिजेक्शन ऑफ मेडिवल कन्वेंशंस, जो पारंपरिक तरीका था मेडिवल का, उसको रिजेक्ट करने के लिए ही चौसर को अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स कहा जाता है। प्रोलॉग टू द कंटेम्परेरी टेल्स इज नोन एज, फेमस वर्क है चौसर का। चौसर का कंटेम्परेरी टेल्स से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने कंटेम्परेरी टेल्स या उससे चौसर के कोई वर्क मैंने नहीं लिए हैं आपको बताने के लिए। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ वही जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। जैसे मैंने हीरोइक कपलेट को बताने के लिए उसका एक वर्क लिया है। तो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो फेमस वर्क है चौसर का इंग्लिश पीरियड का, एक्चुअली कि उसने 3 पीरियड देखे थे चौसर ने, तो इंग्लिश पीरियड का सबसे फेमस वर्क होता है कैंटरबरी टेल्स, जो कि द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन, जो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग। प्रोलॉग क्या होता है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था। प्रोलॉग होता है किसी भी चीज़ की प्रस्तावना, जो स्टार्टिंग में आपको ब्रीफ में दिया हुआ होता है। द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स नैरेटिव यूनिटी, जो उसकी नैरेटिव यूनिटी थी ना, उसके कारण ही उसको कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, राइम रॉयल, मैं अलग से बताऊंगी उसके लिए भी। तो राइम रॉयल चौसर का जो स्टैंजा था, जो चौसर स्टैंजा अपने यूज़ करता था, वो उसके अपने नाम से ही जाना गया, जिसके हम चौसरिन स्टैंजा कहते हैं या राइम रॉयल कहते हैं। तो नाम, क्योंकि ये राइम रॉयल जो था वो चौसर के नाम से जाना जाता था। और कहाँ यूज़ किया था उन्होंने, ट्रोलिस एंड क्रेसिड में पहली बार यूज़ किया था। तो चौसर का जो स्टैंजा है वो राइम रॉयल क्यों कहलाता है, वो इसलिए कहलाता है कि जब किंग जेम्स जो फर्स्ट टाइम यूज़ करता है चौसर का स्टैंजा अपनी बुक में किंग क्विर 1435 में, यानी चौसर का जो वो था स्टैंजा जो वो यूज़ करता है अपनी बुक किंग क्विर, तब चौसर का जो स्टैंजा है वो राइम रॉयल कहा जाता है। ये 7 लाइन स्टैंजा होता है, जो 7 लाइन का स्टैंजा होगा वो राइम रॉयल कहलाता है, और शेक्सपियर ने भी इसको यूज़ किया है। अब दिशांक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में अभी अभी जो है आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। 11 नंबर है द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इज़ जॉन वाइक्लिफ, जब वहाँ पर प्रोटेस्टेंट होता है तो जो फर्स्ट प्रोटेस्टेंट कहलाता है वो जॉन वाइक्लिफ कहलाता है। इस इरा का मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये भी मुख्य राइटर है, मुख्य व्यक्ति है, इसको भी आप मत भूलें। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी वाइक्लिफ ही कहलाता है। तो फर्स्ट प्रोटेस्टेंट और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन ये सुधारवादी जो कहलाता है वो वाइक्लिफ ही कहलाता है। बाइबिल जो था ट्रांसलेटेड फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट इन टू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ, एक्चुअली क्या था, बाइबिल ओरिजिन जो है हेब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी, फिर उसको जो है लैटिन में किया गया था। लैटिन के 2 टेस्टामेंट थे, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक नया। जो बाइबिल इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी वाइक्लिफ ने, जो नया टेस्टामेंट था उससे की थी। तो ये क्वेश्चन क्योंकि वाइक्लिफ से जुड़ा हुआ है तो मैंने ले लिया कि हो सकता है ये पूछा जा सके। वाइक्लिफ फॉलोवर नोन एज लोलार्ड्स, जो वाइक्लिफ को फॉलो करते थे वो लोलार्ड्स कहलाते थे। और ये मैं बता चुकी हूँ कि बाइबिल जो है रिटर्न हुई थी हेब्रू लैंग्वेज में। और बैरन पीरियड अगर क्वेश्चन आ जाता है वो कहलाता है 1400 से 1550 तक। बैरन पीरियड यानी बंजर लिटरेचर के रूप में, यानी इस एज में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क नहीं लिखे गए जिसको हम कह सकें हाँ फ्रूटफुल रहा है, तो ये बैरन पीरियड कहलाता था।
मोटेडी एथर इज रिटन बाय मैलोरी 1470। मोटेडी एथर आप जब टेनिसन को पढ़ोगे तब भी इसका बार बार जिक्र आएगा। ये मैलोरी के द्वारा लिखी गई थी 1470 में, और एक प्रोज रोमांस है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्रोज रोमांस का, क्योंकि मोटेडी एथर को उन्होंने टेनिसन ने करा है। पीजीटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेज ऑफ होली इज रिटन बाय इरास्मस। प्रेज ऑफ होली जो लिखी गई थी वो इरास्मस के द्वारा लिखी गई 1511 में, और ये सॉन्ग ऑफ विक्ट्री है, यानी क्या है, सॉन्ग विक्ट्री का सॉन्ग है। यूथोपिया ये वर्ड जो है आपके वोकेबलरी के रूप में यूज़ हुआ था, और इसका दूसरा नाम है और किंगडम ऑफ नो वेयर इज रिटन बाय मोरे। मोरे ने लिखा था 1516 में, और जो ये ओरिजिनल लिखा गया था लेटिन में, जो ट्रांसलेटेड किया गया इंग्लिश में 1551 बाय राल्फ रॉबिन्सन। ये क्वेश्चन आपके रटने वाले हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल डीपली आप समझ जाए। हो सकता है बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे, लेकिन ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने लिए हैं। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में पहली बुक है जो प्रिंट हुई थी वो द रिकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, द रिकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ मिससेलेनियस इंग्लिश पोएम बाय वाट एंड सरे। तो क्या होता है, जो फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन होता है जो मिक्स होते हैं इंग्लिश पोएम, वो वाट एंड सरे ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सोनेट से जुड़ा हुआ है। और ब्लैंक वर्स जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया है वो सरे के द्वारा किया गया है। ब्लैंक वर्स को भी आप याद कर लीजिएगा, मैं अलग जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। ब्लैंक वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ब्लैंक वर्स भी। सोनेट इज़ यूज फर्स्ट टाइम बाय वाट, मैंने बताया था ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 क्वेश्चन वाट से और सरे से मिले हुए हैं। जो सोनेट फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था वो याट से किया गया था। रिफॉर्मेशन जो स्टार्टेड किया गया था वो मार्टिन लूथर के द्वारा जर्मनी में किया गया था 1517 में। रिफॉर्मेशन को किस टाइम का रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरत था। तो ये क्वेश्चन आपके मिडिल इंग्लिश पीरियड से बनते हैं। रिफॉर्मेशन और आपका सोनेट किसने यूज़ किया था, और ब्लैंक वर्स किसके द्वारा यूज़ किया गया था। तो ये सब चीज़ें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन्हें अपनी A4 साइज शीट पे आप लिख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करना ना भूले। बाय।